हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द लाइट विद इन। द लाइट विद इन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे परसेप्शन ऑफ एंजाइटी के बारे में। मतलब कि एंजाइटी को लेकर हमारे माइंड में क्या परसेप्शन है और जो लोग एंजाइटी में फंसे होते हैं, डिप्रेशन में फंसे होते हैं, उनका क्या परसेप्शन होता है एंजाइटी और डिप्रेशन को लेकर। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपको एंजाइटी से पूरी तरह से बाहर निकलना है। ठीक है, और पहले स्टार्ट करते हैं कि परसेप्शन बन कैसे जाता है और नॉर्मल इंसान का जो परसेप्शन होता है एंजाइटी को लेकर वो कैसा होता है। जो एंजाइटी में स्टक होते हैं, जो मान रहे होते हैं कि वो एंजाइटी में स्टक हैं, उनका परसेप्शन क्या होता है एंजाइटी को लेकर और किस तरह से वो परसेप्शन को हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, देखिए ये नॉर्मल पर्सन है। ठीक है, नॉर्मल पर्सन जो होगा, ठीक है, उसको जब एंजाइटी होगी, सपोज करते हैं कोई एक इंसान है वो देने जा रहा है इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यू देने जाएगा, उसको अंदर से एंजाइटी होगी, थोड़ी सी घबराहट, डर, बेचैनी टाइप की होगी। ये नॉर्मल है, ये हर इंसान को होता है। ठीक है, एकदम नॉर्मल है, ये ह्यूमन बिहेवियर है। क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट है वहाँ पर, उसको लग रहा है कहीं मैं फेल ना कर जाऊँ या नर्वस हो रहा है, तो ये एकदम नॉर्मल है, फीलिंग आ रही है बॉडी में। ठीक है, वो एंजाइटी को जो भी उसके अंदर हो रही है, फीलिंग आ रही है, एकदम नॉर्मली लेगा कि हाँ नॉर्मल है। उसके लिए कुछ अपने माइंड में थॉट्स नहीं बनाएगा कि ये हो रही है मेरे बॉडी में कोई प्रॉब्लम, ऐसा कुछ वो अंदर बनाएगा नहीं। वो मानेगा नॉर्मल कि हाँ वहाँ पे देने जा रहा है इंटरव्यू, इस वजह से हो रहा है, खत्म हो गई बात। अब जो एंजाइटी वाला पर्सन होगा या जिसको एंजाइटी हो जाएगी, वो कैसे होती है, देखिए। एंजाइटी वाला पर्सन है, पहले वो नॉर्मली पर्सन था। ठीक है, सपोज ऐसे करो, तो वो गया इंटरव्यू देने जा रहा है, उसको हुई एंजाइटी, अंदर से घबराहट हुई। एंजाइटी एक इमोशन होता है। ठीक है, एंजाइटी हुई उसको कि मैं वहाँ जाऊँगा इंटरव्यू देने, गड़बड़ ना हो जाए, कुछ मिस्टेक ना कर दूँ, या इंटरव्यू क्लियर होगा या नहीं होगा। तो ऐसे गया वो, उसके अंदर जो है घबराहट, एंजाइटी हो रही थी। और जब एंजाइटी होती है तो माइंड क्या करता है, वर्स्ट केस सिनेरियो बनाता है। मतलब जब आप डर में होते हैं, सपोज करते हैं जब कोई एक इंसान हॉरर मूवी देख रहा हो, ठीक है, रूम में अकेले बैठ के हॉरर मूवी देख रहा हो और आप अंदर जाए, वो देख ना पाए आपको, आप अंदर जाएं रूम में और उसके और एक बहुत ही हॉरर वाला सीन उसके सामने चल रहा है टीवी पे, और अटेंशन दिए हुए टीवी पे, और वो एकदम फोकस्ड है हॉरर मूवी को देखते हुए, डरा हुआ है अंदर से कि अब क्या होगा, इसके बाद अब क्या होगा। आप अंदर जाकर उसके शोल्डर पर हाथ रख देंगे, कंधे पर हाथ रख देंगे, वो चौंक जाएगा इंसान, वो चौंक जाएगा। वो क्यों चौंकता है भाई, हाथ रखना कंधे पे कोई डर तो नहीं था, कंधे पे हाथ रखने से कोई उसको कुछ तो नहीं हो रहा था, कोई नुकसान नहीं हो रहा था, कोई लॉस नहीं हो रहा था, पर ये क्या था, खुद सोच कर देखो। मतलब कंधे पे हाथ रखने से डरा क्यों वो इंसान, नहीं समझ आया। कंधे पे हाथ रखने पर कोई ना लॉस हो रहा था, ना कोई डर था, ना उसकी जान जा रही थी, पर डरा क्यों। अब समझो ये डरा क्यों। जब इंसान एंजाइटी में, फियर में होता है, घबराहट और बेचैनी उसके ऊपर तारी होती है पूरी बॉडी पर। ठीक है, तो क्या होता है, माइंड जो होता है जब डरा हुआ होता है, घबराया हुआ, तो बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। स्टार्टिंग से जब से ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट कर रही है, ब्रेन इस तरह से डेवलप हुआ है कि अपने बॉडी को सेफ रखना है, उसको सेफ रखना है। हर पहले डायनासोर से सेफ रखता था, ठीक है, फिर आने वाले टाइम पे धीरे धीरे जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, उसको उसने ये सीखा, माइंड ने इस तरह से डेवलप हुआ कि बॉडी को सेफ रखना है। ठीक है, तो जब डर में होता है, घबराहट में होता है, तो वो वर्स्ट केस सिनेरियो प्रिडिक्ट करता है। मतलब कि हर तरफ उसको डर ही डर दिखता है, डर ही डर बनाता है वो, कि उस जब जब हर तरफ वो देखेगा और डर देखेगा कि यहाँ तो डर नहीं है, यहाँ तो डर नहीं है, यहाँ तो डर नहीं है। सपोज करो आप जो है वहाँ गए मिलिट्री बेस में, ठीक है, वहाँ पर अटैक हो गया, ठीक है, एनिमी पार्टी की तरफ से, सामने वाली पार्टी की तरफ से अटैक हुआ और उन लोग ने घेर लिया आपको, आप वहाँ फंस गए कैंप में। तो अब माइंड बिल्कुल अलर्ट मोड पे है। अगर माइंड अलर्ट नहीं रहेगा और आप नहीं देख पाए कौन बगल से निकलता है, कौन साइड में आके खड़ा हो गया, कौन अपने हाथ में गन लिए, कौन आपको मारना चाह रहा है, कौन आपका एनिमी पार्टी की तरफ से है,
अगर आप ये नहीं देख रहे हो तो ब्रेन अगर ये नहीं आपका देख पा रहा है तो आप मार दिए जाओगे, खत्म हो जाओगे। तो ब्रेन को समझ में ये आता है यहाँ पर एकदम सीरियस होना और फोकस्ड और कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। जहां जहां भी डर है उसको उस पर कंसंट्रेट करना पड़ता है कि हर तरफ से डर को ढूंढो और डर को ढूंढ कर उसको सॉल्व करो, बच जाओ उससे। क्योंकि जब हम लोग को पता होगा कि ये डर है तभी हम लोग बच पाएंगे। तो ब्रेन इस तरह से वर्स्ट केस सिनेरियो प्रिडिक्ट करता है। तो जो हम लोग ने एग्जाम्पल लिया था, एक बंदा जो है देख रहा था टीवी और उसके कंधे पर हाथ रखने से वो डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि ब्रेन उस समय सर्वाइवल मैकेनिज्म फॉलो कर रहा था। ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट मोड पे था। ठीक है, जैसे ही हाथ रखा गया और ब्रेन को ये गया कि ये क्या था, बस वो तुरंत ही उसको जो है रिस्पॉन्ड कर देता है, ये क्या था, अचानक से ये किसने हाथ रख दिया। समझो बात को, ठीक है। तो इस तरह से वर्क करता है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, आपको ब्रेन की वर्किंग समझ आ गई होगी। जब एंजाइटी में होते हैं तो हर चीज में डर क्यों बन जाता है, वो इसी वजह से बनता है क्योंकि ब्रेन पूरी तरह से सर्वाइवल मैकेनिज्म फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं कि एंजाइटी हो जाती है उसके बाद परसेप्शन कैसे हम लोग का चेंज हो जाता है। पहले नॉर्मल था, एंजाइटी होती थी, घबराहट होती थी, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल सा इमोशन था, ठीक है, नॉर्मल, ठीक। फिर वही नॉर्मल इंसान इंटरव्यू देने जा रहा है, पर्सन बी है सपोज करो, इंटरव्यू देने गया और उसके अंदर घबराहट हुई, बेचैनी हुई, स्वेटिंग हुई, पसीना आने लग गया। अब उसको क्या हुआ कि वो कंक्लूजन निकालना चाह रहा है कि उसकी बॉडी में हो क्या रहा है। अब जिसको नॉलेज होगी, पता होगा कि ये क्या हो रहा है बॉडी में, कि हाँ सर्वाइवल मोड है, ये सर्वाइव कर रहा है, मतलब ये डर रहा है ब्रेन। मतलब इतना ज़्यादा किसी को आज मतलब नहीं नॉलेज होती है कि अपने बॉडी पर इतना ध्यान दे, क्या चल रहा है अंदर, क्या हो रहा है, सबको इतनी नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, तो अब वो उसका कंक्लूजन निकालना चाह रहा है कि ये हो क्या रहा है असल में। और जब घबराहट में है इंसान और जब उसने अपनी बॉडी के ऊपर फोकस करा कि हो क्या रहा है बॉडी में मेरी, ये क्या घबराहट बेचैनी टाइप की हो रही है, हम तो इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अब जब उसने अपनी बॉडी पर फोकस करा तो जैसे वो टीवी देख रहा था बंदा, उसके ऊपर किसी ने हाथ रखा, वो डर गया। वैसे ही जैसे बॉडी पर तुमने फोकस करा, जो भी इंसान ने फोकस करा, जो भी एंजाइटी में था, जैसे हार्ट बीट पर फोकस करा तो वर्स्ट केस सिनेरियो बना देगा तुरंत। हार्ट बीट पर फोकस करा, कहेगा हार्ट अटैक आने वाला है, कुछ होने वाला है हार्ट में, हार्ट रुकने वाला है, हार्ट डिजीज। जैसे ही किसी का माइंड चला जाता है ब्रेन की तरफ, हल्का सा उसको सर दर्द या चक्कर लगा तो वो सोचता है कि अरे ब्रेन स्ट्रोक, लगता है बीपी लो, बीपी हाई, तुरंत पकड़ेगा। फिर उसके बाद किसी का पेट पर ध्यान गया क्योंकि पेट में जो है घबराहट टाइप की होती है, फील होती है ज़्यादा, पेट पर गया तो वो इंसान डर जाता है कि लगता है कुछ स्टमक में प्रॉब्लम हो गई है मेरे। तो उसका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि पेट में कुछ ऐसी गड़बड़ी हो गई है, बीमारी हो गई है बड़ी, ये सोच लेता है। तो हर वर्स्ट केस सिनेरियो वो बनाता है माइंड। और हम लोग क्या करते हैं, जब फीलिंग आती है तो उसको रियल मान के कैच करने लग जाते हैं। बहुत समझने वाली बात है, जितना अटेंशन बढ़ा सकते हो बढ़ा लो इस वीडियो को समझने के लिए। इसके बाद आपको एंजाइटी की और वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। अटेंशन को जितना हो सके बढ़ा लो। उसने फोकस किया पेट पर, ब्रेन पर, कहीं भी, तो वर्स्ट केस सिनेरियो बना देता है माइंड तुरंत। और गड़बड़ी जब होती है जब हम लोग वर्स्ट केस सिनेरियो को रियल मान लेते हैं और पकड़ लेते हैं। बस उसी दिन से इंसान की ज़िंदगी 360 डिग्री एंगल पलट जाती है पूरी। और उसके बाद इंसान एंजाइटी में धीरे 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 जैसे दलदल होता है, क्योंकि समझ नहीं पाता उस टाइम, किसी को पता ही नहीं कि एंजाइटी है क्या, किस बला का नाम है, ये हो क्या रहा मेरी बॉडी में, ये क्या हो रहा। वो तो हर थॉट को रियल मान रहा है। हार्ट बीट बढ़ रही है तो वो हार्ट के लिए कुछ सोच रहा है नेगेटिव, ब्रेन में कुछ हो रहा है, अगर सर दर्द हो रहा है तो ब्रेन के लिए नेगेटिव। तो वो उस सब के लिए नेगेटिव 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 चला देता है और पूरी माइंड में नेगेटिविटी के थॉट्स भर जाते हैं क्योंकि आप उनको पकड़ लेते हो। और यहीं पर एक सपोज करते हैं जो नॉर्मल इंसान था, उसकी अगर बहुत ज़्यादा भी घबराहट होगी, अगर वो ध्यान नहीं देता है इतना कि हाँ हो रही है ठीक है, अगर ध्यान नहीं देता तो वो घबराहट हो के ख़त्म हो जाती है, नॉर्मल ख़त्म। लेकिन ये एंजाइटी वाला पर्सन जब एंजाइटी से ही डर गया, अब देखो परसेप्शन देखो, इमोशन से डर गया वो बंदा, क्योंकि उसके लिए देखो एंजाइटी का मतलब पता है क्या हो रहा है। अब उसके लिए एंजाइटी का मतलब हो रहा है फियर, डर, डेंजर, खतरा है। इमोशन ही को खतरा मान लिया उसने, डिजीज। जैसे एंजाइटी हुई तो जिसको हार्ट का डर है वो हार्ट अटैक का सोचे बैठा है कि एंजाइटी होती है तो मतलब खत्म। जो ब्रेन वाला है वो ब्रेन स्ट्रोक का सोचे बैठा है। जो पेट को लेकर सोच रहा है वो पेट का, जो अलग अलग चीज़ों को मतलब सोचे हुए है। तो उनके लिए, किसी के लिए एंजाइटी, कोई डेथ एंजाइटी सफ़र कर रहा है तो डायरेक्ट जैसे एंजाइटी हुई डेथ,
वो डायरेक्ट डेथ का ही सोचेगा। लॉस, कोई लॉस ना हो जाए, कुछ गड़बड़ी ना हो जाए लाइफ में, ये लाइफ बर्बाद होने का सोचे बैठा है कोई, कि एंजाइटी होती हो तो लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो ये सारी चीजें एंजाइटी के लिए डर पैदा कर रही है। मतलब ये जो परसेप्शन है, ये है परसेप्शन। मतलब किसी भी चीज के लिए आपकी राय क्या है, परसेप्शन क्या है, उसको लेकर आप क्या सोचते हो। ठीक है, अब आप एंजाइटी के लिए ही डर बनाए हो, और जब जिस चीज के लिए डर बनाओ वही चीज पर आपका अटेंशन और फोकस होता है। अटेंशन और फोकस होता है। जब अटेंशन और फोकस आपका परमानेंट एंजाइटी पर बना है, एंजाइटी पर बने क्यों बना है, क्योंकि इनडायरेक्टली आप इन सब पर फोकस करे हुए हो, इसलिए डायरेक्टली एंजाइटी को पकड़ रहा है वो। ठीक है, इसको आप सोच रहे हो कि आपने एक बीमारी को कैच कर लिया, वही पकड़े हुए हो, और जैसे एंजाइटी हो रही आप तुरंत वही बीमारी में चले जा रहे हो कि हाँ ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। एंजाइटी चालू हो जा रही है बार बार। अब वो रिपीटेड हो रहा है, रिपीटेडली बार 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 लूप बनता जा रहा है। अब वो क्या होता है, पूरे ब्रेन और बॉडी में हावी हो जाती है एंजाइटी, और ब्रेन और बॉडी में सिम्टम्स आने लग जाते हैं, इंटेंस सिम्टम्स आ जाते हैं। ठीक, अब अगर परसेप्शन नहीं चेंज होगा, सपोज करते हैं आपने एंजाइटी ठीक कर ली, मतलब आपने ध्यान हटा के, ध्यान भटका के एंजाइटी को ठीक कर लिया, पर अगर परसेप्शन नहीं चेंज करा, तो अगर आपको किसी और दिन एक बार फिर एंजाइटी हुई और फिर आप डर गए कि हाँ डेथ है, डेंजर है, डिजीज है, तो फिर आपको एंजाइटी होगी। पर हाँ, इतना तो समझ जाओगे कि हाँ इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। पर आपको ये समझना होगा, एंजाइटी सिर्फ एंजाइटी है। एंजाइटी जो है वो सिर्फ एंजाइटी ही है, उसके अलावा ये सब नहीं है। समझ रहे हो, इनडायरेक्टली यहाँ पहुँच रहे हो जो आप ये जंप करके यहाँ से, एंजाइटी वाला पर्सन एंजाइटी हल्की सी हुई तो डायरेक्ट जंप करके यहाँ पहुँचता है, डेंजर, डेथ, डिसीज। जब यहाँ पहुँचोगे तो ये तो परमानेंट चलती ही रहेगी बॉडी के अंदर। लॉजिकल है। ठीक है, अब इसमें कुछ ना समझ आया हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, जो भी ना समझ आया हो। ठीक है, या फिर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब बात आती है परसेप्शन को चेंज करना पड़ेगा। बिना परसेप्शन चेंज करे आपको जो है एंजाइटी पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाएंगे आप। सपोज करो, मतलब पूरी तरह से, ठीक है, ख़त्म नहीं होगी। मतलब कहीं ना कहीं डर, अगर आपको एंजाइटी का डर रहेगा, एंजाइटी कुछ नहीं है। अभी आपको बहुत बड़ी चीज़ लग रही होगी, पर कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी आपकी बॉडी और ब्रेन साथ नहीं दे रहा है, तो अभी आप ये मत सोचना है कि अभी ये समझ लिया तो तुरंत ठीक ही हो जाए, अभी ठीक हो जाए एकदम, ऐसा नहीं होगा। आपको वर्क करना ही पड़ेगा, वर्क तो करना ही पड़ता है। ठीक है, जिस तरह से रिपीटेड बार बार आपने कर करके अपने आप को फंसाया है, तो उस तरह से वर्क करके आपको निकालना भी पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब समझ जाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये कुछ भी नहीं था। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं कि परसेप्शन चेंज कैसे करा जाए। ठीक है, अब परसेप्शन चेंज ऐसे होगा, 3-4 मैंने तरीके लिखे हुए हैं यहाँ पे, कोई भी एक अपना अपना लो आप। ठीक है, अपना कर आप परसेप्शन को चेंज कर सकते हो। थोड़ी सी कोशिश लगेगी, आप चेंज कर ले जाओगे। समझे, ये पर्सन है, ये परसेप्शंस है एंजाइटी के लिए, जो इमोशन है। ठीक है, ना कि कोई बीमारी, कोई बीमारी नहीं, मौत नहीं। जितनी ज़िंदगी लिखी है उतनी जीनी है। अगर एंजाइटी से मौत हो रही होती तो हर इंसान जो एंजाइटी में फंसा है वो पहले ही साल में, पहले ही महीने में मर चुका होता। अगर एंजाइटी से मर रहे होते, एंजाइटी से ही हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक हो रहे होते, तो लोग सभी मर जाते हैं। पर ऐसा नहीं है, जितनी जिसकी लिखी है उतना उसको जीना पड़ेगा। आप चाहे एंजाइटी में 10 साल, 20 साल, 30 साल फंस जाओ, या डिप्रेशन में 100 साल फंस जाओ, जितनी जिसकी लिखी है उतना जीना पड़ेगा। यहाँ पर स्पिरिचुअल बात कर रहा हूँ मैं। बात यह है कि आप यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए इस दुनिया में, और अपनी मर्जी से जाओगे भी नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सोच सोच के जो है सोचो कि हम मर जाएं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। जितनी लिखी है उतना ही आपको जीना पड़ेगा, और सोच सोच के भी मरोगे तो उतना ही सोचना पड़ेगा जितना उसने लिखा है। आप सोचते रहोगे 20 साल, 30 साल, वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो अगर समझ लेते हो, परसेप्शन चेंज कर लेते हो, तो बदल ले जाओगे सब। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, समझने के ऊपर है। ठीक है, अब समझो बात को। ये पर्सन है, ये परसेप्शन चेंज करना है, तो ये 4 हमने ये लिखे हुए हैं तरीके। और ये एंजाइटी वाला सिर्फ इमोशन है, ना कि कोई बीमारी या डेथ या फिर डिजीज, कुछ नहीं। ठीक, लव रिलेशन, एंजाइटी से लव वाला रिलेशन बना लो। जहाँ पर आप एंजाइटी से डर रहे हो, एंजाइटी होती है तुरंत भागना, घबराना, डरना, पकड़ना, छोड़ना स्टार्ट कर देते हो,
एक सेकंड, एक कॉल आ रही है, रुक जाए इसको। ठीक है, तो लव वाला रिलेशन हम लोग बना लेते हैं एंजाइटी से। ठीक, और दूसरा हमारा है नॉर्मल न्यूट्रल। अब ये परसेप्शन बनाना कैसे है, सबसे मेन बात ये है। ठीक है, परसेप्शन ऐसे बनेगा कि देखो, एंजाइटी आपको हुई, आप घबरा जाते थे, मतलब आपका जो रिस्पॉन्स होता था वो होता था घबराने वाला, मतलब डरने वाला, डर जाते थे एंजाइटी से, क्या हो गया अब तो कोई बीमारी हो जाएगी, तुरंत जंप करके वर्स्ट के सिनेरियो में पहुंच जाते थे। पर अब करना क्या है, एंजाइटी हो, लव रिलेशन, आई लव यू एंजाइटी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम रहो, आई लव यू, आई लव यू। पैनिक अटैक, आई लव यू, कोई बात नहीं, आ जाओ, पूरी तरह से आ जाओ, कोई बात नहीं, आई लव यू। बस इतना करना है और चेंजमेंट आप खुद देखने लग जाओगे। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स से बहुत बेहतर ये रिस्पॉन्स है। और जैसे ये रिपीटेड करने के बाद पैटर्न बन गया डर एंजाइटी, वैसे ही लव एंजाइटी, नॉर्मल एंजाइटी, एंजाइटी हुई नॉर्मल मान लिया कि नॉर्मल है, तो जब भी जंप करेगा ब्रेन आपका, माइंड आपका ले जाएगा वर्स्ट केस सिनेरियो, लॉस, डिजीज, फियर, आप क्या करोगे, नॉर्मल है, एंजाइटी है, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। एक्सेप्ट करो बार बार, एक्सेप्ट करो बार बार, रिपीटेशन जरूरी है। ठीक, फ्रेंडशिप, एंजाइटी हुई, अरे यार दोस्त फिर आ गए तुम, एंजाइटी, ठीक है रहो अपना, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, रहो। तो ये क्या करता है, ब्रेन तक सिग्नल भेजेगा ये कि ये एंजाइटी कोई डर नहीं है, कोई घबराने वाली चीज नहीं है कि आपको ये सब दिक्कतें हो जाएंगी इससे, नहीं। और चौथा हमारा जो है अंडरस्टैंडिंग, समझ लो एंजाइटी को क्या हो रहा है, ब्रेन से केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, बॉडी रिएक्ट कर रही है, समझ लिया। तो ये चारों में से आप जैसे चाहो यूज कर सकते हो, चारों को चाहो चारों को यूज कर सकते हो, पर वन एट अ टाइम यूज करोगे, जो आप अच्छे से कर पाओ इन चारों में से वो करो। ठीक है, बेस्ट रहेगा, रिस्पॉन्स चेंज होगा एंजाइटी के लिए, यहाँ जंप करना बंद कर दोगे, बार बार चेंज हो जाएगी, एंजाइटी बहुत हद तक कम होती चली जाएगी, वर्क करोगे पूरी तरह से एंजाइटी खत्म कर लोगे। आगे इन फ्यूचर कभी एंजाइटी होगी, क्या होगा, आई लव यू एंजाइटी, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है, पता है, नॉर्मल न्यूट्रल, कोई बात नहीं, एंजाइटी है यार, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी, ठीक है। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप कर लिया, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड कर लिया, एंजाइटी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं, खत्म, कुछ नहीं, खत्म। ये हम लोग फ्री में सिर्फ आप लोगों के लिए बनाते हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं थेरेपी और जो भी काउंसलिंग वगैरह चलती है उनके लिए है ये। इससे सब लोग बेनिफिट ले सकते हैं। ये इंसान जो है बताता नहीं है, और लोगों को, बहुत से लोगों को समझ में भी नहीं आता, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है ये। तो जो भी लोग नेट पर, सोशल मीडिया पर ये सब समझा रहे हैं, तो उन लोग की वीडियोस भी आप देखते होगे, तो ये वीडियो उन सबको शेयर कर देना जो भी लोग एंजाइटी में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये समझने वाला इंसान बहुत अच्छे से एंजाइटी से कोप अप करना सीख जाएगा कि ये कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मलाइज कर लेगा एंजाइटी को। नॉर्मलाइज करने का मतलब खत्म खेल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि नॉर्मलाइज नहीं हो पाती एंजाइटी, बार बार होती, आप ठीक होते हो फिर एंजाइटी होती, अरे यार क्या हो रहा, क्या हो रहा, फिर फंस जाएंगे, फिर फंसने लगते हो। तो जब ये परसेप्शन समझ जाओगे, तो हर वो इंसान को शेयर कर देना जो एंजाइटी डिप्रेशन से जूझ रहा हो, उसमें सोच रहा हो कि अटक गया है, फंस गया है, ठीक है, तो हर उस इंसान को भेज देना। ठीक, और गाइडेंस के लिए, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर वर्क के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करके, आइडेंटिटी को चेंज करके, अपनी आइडेंटिटी का नेक्स्ट वर्जन जो कि बेस्ट वर्जन होगा वो बनने के लिए आप गाइडेंस हमसे ले सकते हैं, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमें जो है कमेंट में कनेक्ट लिख दें और हम आपसे कनेक्ट करेंगे, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और प्रॉपर वर्क करवाएगी, आपको एंजाइटी से निकालेगी और नई आइडेंटिटी बनाने के लिए आपको जो है बताएगी सारे ट्रिक्स और क्या तरीका होता है, किस तरह से वर्क करा जाता है। ठीक है, सब कुछ बताया जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और इसमें से आपको जो भी समझ ना आया हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप बताइएगा आपको इन चारों में से कौन सा बेस्ट लग रहा है, जो परसेप्शन आपको करना चाहिए चेंज। इससे फियर से हट के इन चारों में से कौन सा परसेप्शन है जो आपको परस्यू करना चाहिए। आप ये करना चाहते हो, ये चारों में से कोई भी चूज कर सकते हो, वो परसेप्शन आप बना लो एंजाइटी के लिए। ठीक है, और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।